राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ की। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध और G20 का जिक्र करते हुए कहा कि अब दुनिया में भारत की हैसियत बढ़ी है, अब रूस भी हमारी बात सुनता है। साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि आज भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना मामूली बात नहीं है। यहाँ भारत जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है, सामर्थ्य संपन्न हो रहा है, वैभव संपन्न जैसे जैसे हो रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर में पहले भारतीयों की गर्दन अपने आप ऊंची होती है। तो हमको कोई घास नहीं डालता था, आज बुलाते G20 का यजमान बनो। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर नशे में धुत होकर बच्चों को पढ़ाता हुआ नजर आया, जिसमें वो हेडमास्टर नशे में धुत नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने है उसमें वहां के एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर कुर्सी पर बैठने की लागी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो नशे में इतना धुत दिखा कि उसे कुर्सी तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि वो लड़खड़ाते हुए कुर्सी तक पहुंच गया और उस पर बैठ गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे कठोरतम कार्रवाई इनके साथ की जाएगी। उन्नाव जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उस हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही एक जांच टीम का गठन किया गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ की दिल्ली में आज गर्जना रैली होगी। किसान गर्जना रैली का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जा रहा है। इस रैली में देश भर के किसान शामिल होंगे। किसान संगठन के लोग 5 सूत्रीय मांगों को लेकर रामलीला मैदान में जुटेंगे। किसानों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण किसान कर्जदार हो रहा है, इसीलिए किसानों के हित में मांगे मानी जाएं। पटना के दानापुर शहर में कुछ लोगों ने एक फर्जी बीईओ को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद आरोपी को पुलिस को भी सौंप दिया। नीले रंग की टी-शर्ट में दिख रहे इस आदमी पर खुद को बीईओ बताकर लोगों पर रौब झाड़ने का आरोप है और अपने साथ 4 सिपाही लेकर भी इलाके में घूम रहा था। बताया जा रहा है कि अब तक कई लोगों को ये आदमी अपने झांसे में ले चुका है और लोग इसके पीछे चल रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद आरोपी का फर्जीवाड़ा लोगों के सामने आ गया, जिसके बाद लोगों ने उसे घेर लिया और पीटा भी। हंगामे की सूचना पर बीटा गांव में दानापुर थाने की पुलिस पहुंची और लोगों से घिरे हुए आरोपी को अपनी हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में आरोपी फर्जी बीईओ बनकर अपने कैंडिडेट की मदद कर रहा था। राजधानी दिल्ली में हुई श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही झारखंड के साहिबगंज में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहाँ एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव के 50 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने जिले के संथाली मोमिन टोला के अलग अलग जगहों से अब तक शव के कई टुकड़े बरामद कर चुकी है। मृतक महिला की पहचान रेबिका पहाड़ीन के रूप में हुई। पुलिस ने उसके पति दिलदार अंसारी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी दिलदार अंसारी ने रेबिका से दूसरी बार शादी की थी। वारदात का खुलासा तब हुआ जब संथाली मोमिन टोला में कुछ लोगों ने शव के टुकड़े देखे और पुलिस को जानकारी दी। इसी बीच पुलिस को रेबिका की गुमशुदगी की शिकायत मिली थी। दोनों करेक्शन जोड़ते हुए पुलिस ने रेबिका के पति दिलदार अंसारी को पकड़ लिया। यहाँ 2-3 टुकड़ा मिला था, एक टुकड़ा यहाँ मिला था पैर, एक टुकड़ा उंगली यहाँ मिला था और दूसरा एक उंगली मिला था चापाकल के पास में और एक पीठ का भाग उधर मिला था। जानकारी के मुताबिक आरोपी दिलदार ने अपनी दूसरी पत्नी रेबिका की हत्या करने के बाद उसके शव को अपने मामा के घर पर इलेक्ट्रॉनिक कटर से काटा था। पुलिस को अब तक शव के करीब 18 टुकड़े मिल चुके हैं। ये वो घर है। बताया जाता है कि इसके ऊपर पर खून के निशान मिले हैं और खून के धार भी मिले हैं। संथाली मोमिन टोला से करीब 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस को शव के कई टुकड़े मिल चुके हैं। पुलिस को अभी भी शव के सिर समेत कई अहम हिस्सों की तलाश है।